कभी अवैध गतिविधियों के कारण बदनाम रही दौसा की श्यालावास सेंट्रल जेल आज अपनी दिशा और दशा बदलती हुई नजर आ रही है। करीब 165 बीघा क्षेत्र में फैली इस जेल में बीते 3 महीनों से कैदियों के जीवन में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ बंद कैदियों में अब रचनात्मकता, आत्मनिर्भरता और सीखने की भावना तेजी से विकसित हो रही है। जेल प्रशासन की पहल से कैदियों को शैक्षणिक, रचनात्मक और औद्योगिक गतिविधियों से जोड़ा गया है, जिससे जेल की आबोहवा पूरी तरह बदलने लगी है। वर्तमान में जेल में बंद करीब 700 कैदी विभिन्न उत्पाद तैयार कर रहे हैं। इनमें कंबल, लोहे के बक्से, कुर्सी, टेबल, बुक स्टैंड जैसे उपयोगी सामान शामिल हैं। इन गतिविधियों से न सिर्फ कैदियों का समय रचनात्मक रूप से उपयोग हो रहा है, बल्कि वे कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ रहे हैं। जेल प्रशासन का मानना है कि इस तरह की पहल से कैदियों को समाज की मुख्य धारा में लौटने का एक नया रास्ता मिलेगा। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज जो ये प्रदर्शनी रखी गई है, उस प्रदर्शनी में जो उत्पाद आप देख पा रहे हैं, वो सारे हमारे बंदी भाइयों के द्वारा बनाए गए हैं। करीब 5-6 तरह के आइटम आपने देखे हैं, जैसे रग्स का है, कंबल का है, फर्नीचर है, कुल्हड़ है, लोहे का बक्सा है। ये सारे हम हमारी उद्योगशाला के अंदर बंदियों के द्वारा बना रहे हैं और इसके तहत हमें जो एक प्राइवेट संस्था के साथ हमारा एमओयू है, कच्चा माल आता है और उसको हम तैयार करके संबंधित फर्म को जो विक्रय कर रहे हैं। रही बात नवाचारों की, तो अभी करीब 3 एक महीने पहले हमने ज्वाइन किया था। जेल बड़ी इंटीरियर है और वहाँ पर कैदियों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि जगह जगह के कैदी वहाँ आते हैं, तो मोटिवेट करने के लिए हमने तरह तरह के एजुकेशनल, कल्चरल, ये आपके इंडस्ट्री संबंधी इस तरह की वैरायटी में हमने काम चालू किया है, जो बंदी बड़े हाथों हाथ ले रहे हैं और उनका टाइम भी पास हो रहा है, प्लस उनको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है और धीरे आने वाले टाइम में हम और इन नवाचारों को बढ़ाएंगे। विभाग के लिए, सरकार के लिए हम एक एक अच्छे काम साथ करें। जब हमने ज्वाइन किया तो पहले ही महीने में हमने एक प्रोग्राम चलाया, नो योर प्रिजनर। केवाईसी के तहत एक जैसे नो योर कस्टमर होता है केवाईसी, ऐसे ही हमने केवाईपी चलाया, नो योर प्रिजनर। उसमें बंदियों की प्रतिभाओं के बारे में पूछा कि अभी कौन क्या जानता है, वो सारी प्रतिभाएं सामने आई। फिर उस अनुरूप हमने जो लोगों को काम दिया, उससे है जो जेल में एक अच्छा माहौल बना, लोगों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और इस तरह से प्रतिभाएं सामने आई। देखिए, अभी हम सीधे मार्केट में नहीं बेच रहे हैं, हमने ऑर्डर्स लिए, हमारे विभाग ने ऑर्डर्स लिए हैं। उस ऑर्डर्स पे जो जिन फर्मों के साथ एमओयू हुआ है, उसके तहत जो रेटें हमारे विभाग ने तय करी है, उसके तहत ही हम सारा विक्रय करें। हमारे महानिदेशालय कारागार के आदेश पे भविष्य में हो सकता है हम ओपन मार्केट में भी इसको बेचना प्रारंभ करें। अभी बहुत मतलब 2-3 महीने से ही हमारा काम चालू हुआ है। कितने कैदियों को आप काम दे पा रहे हो? अभी करीब 150 के आसपास कैदी। उनको एक तो पारिश्रमिक मिलता है, एक उनको सजा में छूट मिलती है, प्लस उनका मतलब मन लगा रहता है, बिजी रहते हैं अपने आप में। राज्य सरकार की तरफ से 2 तरह की मजदूरी दी जाती है कैदियों को। स्किल्ड के लिए 309 का है और जो अनस्किल्ड है उसका 289 के आसपास कोई है। उसमें से 69 रुपये हमें जो माइनस कर देते हैं, उनके खाने पीने पे, वस्त्र पे जो खर्चा होता है वो है। फाइनली एक कैदी पे, जो अनस्किल्ड कैदी हमारे पास रहते हैं, उनको 216 रुपये पर डे पारिश्रमिक दे रहे हैं। सजा में और सजा में छूट मिलती है उनको 2 दिन तो उनके आचरण के लिए और 2 दिन है जो काम पूरा करने। राजस्थान की 10 सेंट्रल जेलों में आइटम्स बनते हैं, पहले से ही आइटम बनते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते थे क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट हमारे पास नहीं होता था। रॉ मटेरियल पहले हम लोग परचेज करते थे, फिर हम उसका आइटम बनाते थे और जहाँ से हमारे पास डिमांड आती थी हम सप्लाई करते थे। पूर्व में भी 4-5 साल पहले पुलिस विभाग से हमें ऑर्डर प्राप्त हुए थे, पर उनकी हम थोड़ा लेट सप्लाई कर पाए और क्वालिटी भी हमारी थोड़ी हल्की थी, इसलिए हमारे पास पिछले 3 साल में कोई ऑर्डर्स नहीं आए। इस साल में ऊपर जो अधिकारी हैं, आईपीएस जो होते हैं, डीजी साहब, एडीजी साहब, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, आईजी साहब ने बहुत सपोर्ट किया और विभाग को आगे ले जाने के लिए हम लोगों ने लगातार 3 फर्मों से हमने एमओयू किया है, जो कि हमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रही हैं। लास्ट ईयर हमने मार्च में मशीनें खरीदी थी, कंबल लूम, कपड़ा लूम। उसमें से कंबल लूम हमने शालावास लगाई है, लगभग 96 लाख रुपए उसका रेट है और 58-59 लाख रुपए की मशीन हमने जयपुर लगाई है, जिनपे बेडशीट्स बनती हैं। जयपुर सेंट्रल जेल में जो बेडशीट बनती हैं, उनकी सप्लाई हम लोग हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं। हमारे पास RUHS मेडिकल कॉलेज, SMS मेडिकल कॉलेज के ऑर्डर्स हैं
लगभग 17,200 बेडशीट का हमारे पास ऑर्डर है, जिनकी सप्लाई अभी पाइपलाइन में है। लगभग हम लोग 12,000 बेडशीट सप्लाई कर चुके हैं। नए ऑर्डर्स के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। शालावा सेंट्रल जेल की बात करें तो हमारे यहाँ पे 5-6 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। कंबल बन रहे हैं। कंबल का हमारे पास पुलिस का ऑर्डर है 2,000 कंबलों का, और 3,500 कंबल का हमारे पास कारागार विभाग का ही ऑर्डर है। ये जो कंबल हैं ये 80% वूल में बने हुए हैं, मतलब जो धागा है वो 80% वूल क्वालिटी का है। और कंबल के अलावा कालीन का यहाँ जयपुर रग्स का कार्यक्रम चल रहा है। कंबल का जो प्रोडक्शन है वो मैसर शिवांगन स्पिनर्स एक फर्म है बेनाड़ा बस्सी की, उसके किशन सिंह भाटी जी हैं, उनके साथ हमारा एमओयू हुआ था। मशीनें भी उन्हीं के द्वारा सप्लाई की गई। मशीनों की क्वालिटी अच्छी है। और अपन अगली बात करें तो बक्से का जो काम है वो पारस बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर एक फर्म है, वो जेल पे बक्से बनवा रही हैं, बंदी बना रहे हैं। बंदियों को जिनको नहीं आता था उनको सिखाने के लिए बाहर की टीम वो लोग बुलाते हैं। बंदी उनके साथ, मतलब एक बंदी के साथ एक बाहर का आदमी होता है सिखाने के लिए। कई बंदी है, जैसे एक दिन में 2 बक्से लगभग बंदी को बनाने होते हैं। अभी कई बंदी ऐसे हैं जो कि 10 बक्सा पर डे बना रहे हैं। उनको उसके हिसाब से 5 दिन की मजदूरी एक ही दिन में कैलकुलेट हो रही है। शालावास सेंट्रल जेल की ये पहल इस बात का उदाहरण है कि सुधार और पुनर्वास से जेलें भी बदलाव की प्रयोगशाला बन सकती हैं। दौसा से सकारात्मक खबर, हम बने रहेंगे आपके साथ।